हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे झारखंड लैंग्वेज का कुरुख भाषा एवं उरांव समुदाय का प्राथमिक परिचय, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का जो थ्योरी का पोर्शन है वो हमने कल के वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है, जाकर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। आधे घंटे का थ्योरी का वीडियो है जो काफ़ी डिटेल में आपको बताया गया है। उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। और आज के वीडियो में टॉप 30 MCQ देखेंगे, जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन दोनों को मिलाकर टॉप 30 क्वेश्चन को रेडी किया गया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, कुरुक भाषा मुख्य रूप से किस भाषा परिवार से संबंधित है? पहला ऑप्शन है एस्ट्रो एशियाटिक, ऑप्शन बी है चीनी तिब्बती, ऑप्शन नंबर सी है द्रविड़, या ऑप्शन नंबर डी इंडो यूरोपियन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का वन का राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर वन का जो भी आंसर सी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया था किस भाषा से परिवार से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्योंकि कुरुक भाषा मुख्य रूप से द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, जो कि उत्तरी द्रविड़ उपशाखा के अंतर्गत आती है, और ये झारखंड हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के उरांव किसान जनजातियों द्वारा इसे बोली जाती है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर वन का राइट आंसर सी होगा। यहाँ से तीन चार क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि भाषा का परिवार क्या है, तो आपका द्रविड़ हो जाएगा। उप परिवार कौन सी है, तो उत्तरी द्रविड़। बोलने वाली, तो उरांव किसान और धागर जनजाति बोलते हैं। किस क्षेत्र में बोला जाता है, तो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बिहार में और पश्चिम बंगाल पर। और इनकी लिपि क्या होती है, तो आमतौर पर इनकी लिपि जो होती है वो देवनागरी होती है और तुलांग सिकी होती है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर वन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुरुक भाषा के वक्ता मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करते हैं? ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। कुरुक भाषा के मर्दवासी मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निवास करते हैं, जो कि मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों में फैली होती है, जो कि यहाँ की भाषा उरांव और किसान जाति जनजातियों द्वारा इसे बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में कौन सा राज्य कुरुक भाषा के प्रमुख क्षेत्रों में से एक नहीं है? पहला ऑप्शन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या केरला। क्वेश्चन काफी आसान है। एक यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है केरल, जो कि कुरुक भाषा जनजाति वहाँ पर नहीं बोली जाती, ना वहाँ पर जनजाति देखने को मिलती भी है। ये आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अंदर ही देखने को मिलता है, और बिहार और बंगाल के अंदर, जबकि केरल दक्षिणी राज्य में कोई भी इनका क्षेत्र नहीं मिलता। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर फोर, कुरुक भाषा को किस भारतीय राज्य ने द्वितीय राजभाषा आधिकारिक मान्यता प्रदान की है? पहला ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना मध्य प्रदेश, ना उत्तर प्रदेश, ना राजस्थान, इस राज्य की बात भी नहीं की जाती कुरुक भाषा को लेकर। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन होने के कोई चांसेस नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, झारखंड। क्वेश्चन नंबर फाइव, कुरुक या उरांव समुदाय के लोग ब्रिटिश शासन के दौरान हिल कुली के रूप में किस देश में प्रस्तावित किए थे? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश या भूटान। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है।
क्योंकि ब्रिटिश काल के दौरान कुरुक समुदाय के लोग हील कुली के रूप में मॉरिशस जैसे देशों में प्रवासित हुए थे। इसका याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ओराओं समुदाय महाराष्ट्र के किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बिरोर, गोर, ढांगर या भील। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, कि महाराष्ट्र में ओराओं समुदाय को ढांगर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कुरुक भाषा की द्रविड़ शाखा में इसे किस उपशाखा में रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो भी आंसर ए बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, नॉर्थ द्रविडियन। ठीक है, क्योंकि कुरुक भाषा को द्रविड़ भाषा के परिवार की उत्तरी द्रविड़ उपशाखा में रखा गया है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कुरुक भाषा पर आधारित एक अलग राज्य की मांग किस नाम से जाना जाता है? जब आपको नाम से पता चल रहा है कि कुरुक भाषा के लिए एक अलग राज्य माना गया है, तो इसका आंसर भी कुरुक भाषा कुरुक राज्य के नाम से ही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 9, कुरुक भाषा द्रविड़ परिवार की किस अन्य भाषा से सबसे अधिक मिलती जुलती है? पहला ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, माल्टो या कन्नड़। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि कुरुक भाषा या इनकी जनजाति कोई भी साउथ स्टेट में मैच नहीं करती, तो यहाँ पर भाषा उनके सिमिलर होने का भी चांसेस काफ़ी कम है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, माल्टो, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता भाषा से रिलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसान नामक समूह किस भाषा की बोली बोलता है और वो कुरुक भाषा में कैसे संबंधित है? ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है, कुरुक भाषा के लिए विशेष रूप से विकसित की गई लिपि तुलांग सिकी के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है वासुदेव राम नारायण उरांव, प्रहलाद तिर्की या सुख राम उरांव। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। 1999 में डॉक्टर नारायण उरांव द्वारा दिया गया था तुलांगसीकी लिपि का विकास, जो कि 1999 में हुआ था, इसे याद रखिएगा, और इस डेट को भी याद रखना 1999, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुरुक भाषा को तुलांगसीकी लिपि को किस राज्य ने आधिकारिक मान्यता दी है? तो जस्ट हमने बताया था झारखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा झारखंड। कब दी थी? तो 2007 में दिया था, झारखंड राज्य द्वारा इसे आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई थी। कुरुक भाषा के लिए एक अन्य स्वदेशी लिपि कुडुख बनना का विकास किसने किया? तो जो भी आंसर ये दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, वासुदेव राम कल को। कब दिया था? तो 1991 में कुरुक बन्ना लिपि का विकास 1991 में वासुदेव राम कलको ने किया था, जो कि एक एक्सटर्नल लिपि पे आधारित माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए।
गांव स्तर पर उरांव समुदाय में युवाओं को पारंपरिक शिक्षा और सामाजिक केंद्र को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको सामाजिक स्तर पर और सामाजिक केंद्र पर और पारंपरिक शिक्षा के अकॉर्डिंग इसको कहा जाता है डूम कुरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, उरांव समुदाय के गांव के पुजारी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? क्वेश्चन काफी आसान है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो याद रखिएगा उसे कहते हैं पहान। ठीक है, जो कि उरांव समुदाय में गांव के जो पुजारी होते हैं उन्हें पहान के नाम से बुलाते हैं, जो कि धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराह प्रणाली जो उरांव समुदाय का एक पारंपरिक राजनीतिक संगठन है, आमतौर पर कितने गांवों को समूह को कवर करती है, आपको ये बताना है। और इस क्वेश्चन को याद भी रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर गांव के समूह पूछा गया है, तो याद रखिएगा 12 से 30 गांव का समूह होता है, उनका संगठन होता है, जो कि पराह प्रणाली एक तरह का संगठित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उरांव समुदाय का युवा बैचलर डॉर्मेट्री जहाँ पर अविवाहित युवा रहते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है घर जमाई, भैंसा मुर्गी, गोटी या संघ। तो याद रखिएगा उसे हम गोटी बोलते हैं, और जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुरुक बनना जो लिपि है वो किस प्रकार की लिपि है? तो मैंने आपको बताया भी था कि जो कुरुक बनना जो लिपि होती है एक तरह की एक्सटर्नल लिपि की तरह काम करती है, जिसे अक्षरात्मक बोलते हैं, जिसको हम अल्फा सिम्बैलिक बोलते हैं। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक संस्था आंकड़ा जो उरांव समुदाय के सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है, आपको ये बताना है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। कुरुक भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भारतीय कुरुक साहित्य सभा का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1947, 1960, 1980 या 2000। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो भी आंसर सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि कुरुक भाषा के प्रचार प्रसार हेतु भारतीय कुरुक साहित्य सभा का गठन 1980 में हुआ था। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उरांव समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार जो कि प्रकृति और साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा और कौन सा है, ये आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सरूल, करम, सोहराई या फागुन। तो क्वेश्चन काफी आसान है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो आप आंसर दे भी रहे हो कि उरांव समुदाय का सबसे इम्पोर्टेंट त्योहार सरूल है, जो कि प्रकृति और साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा हुआ है। जो भी हमने टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, इसका थ्योरी का वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जो काफ़ी डिटेल आधे घंटे का वीडियो है, उसमें हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। तो उस वीडियो को जाकर आप वीडियो के प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, उरांव समुदाय में बूढ़ा बाबा की पूजा का क्या महत्व है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। उरांव समुदाय में बूढ़ा बाबा पूर्वजों और गांव के रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उरांव वीर बुधु भगत का संबंध किस विद्रोह से है? तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि उरांव विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 से लेकर 1858 के बीच हुआ था।
जो कि उसके महानायक माने जाते हैं, जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उरांव समुदाय का कौन सा त्योहार कर्म देवता को समर्पित है और कृषि कार्य को समाप्ति पर मनाया जाता है? तो वो एक तरह का कौन सा त्योहार है? तो उसे हम करम पूजा बोलते हैं, जो कि करम देवता को समर्पित करता है और जो खरीफ की फसल होती है उसकी कटाई के बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है, कुरुक भाषा का प्रथम व्याकरण के राइटर कौन है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि हु इज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट ग्रामर ऑफ द कुरुक लैंग्वेज। तो याद रखिएगा, इसके फर्स्ट जो राइटर थे वो डॉक्टर फर्डिनेंड हॉर्न थे, जिन्होंने लेखक जर्मन मिशनरी के रहने वाले थे, जिन्होंने पहली प्रथम कुडु भाषा की व्याकरण की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। उराव नाम की व्युत्पत्ति के संबंध में क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 26। तो ऐसा माना जाता है कि उराव नाम की व्युत्पत्ति उर या उरम से हुई है, जिनका अर्थ होता है घूमने वाला या विचरण करने वाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 27, कुरुक भाषा में संज्ञा शब्दों के लिए लिंग कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, जो हिंदी व्याकरण में होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नापुंसक लिंग। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा उरांव समुदाय का एक प्रमुख गोत्र नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। और गोत्र कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा कि इक्का, टोपो, लकड़ा इस सभी उरांव के समुदाय के प्रमुख गोत्र है, जबकि जो शर्मा है एक तरह का वो नाम है, कोई गोत्र नहीं है, जो कि सामान्यतः इस समुदाय का कोई गोत्र भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 29, कुरुक भाषा की किस बोली में ढांगर कहा जाता है, जो नेपाली में बोली जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में कुरुक भाषा को किस मान्यता के तहत संरक्षण और सर्ववर्धन प्रदान करने की प्रयास किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियो आपको डेली मिले तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका जो टॉपिक सिलेबस में 10 टॉपिक है, उस हर एक टॉपिक को थ्योरी का वीडियो काफ़ी कंप्लीट में कवर करेंगे। उसके बाद उस टॉपिक से टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और क्वेश्चन नंबर 30 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप मुझे बता सकते हो। और अगला टॉपिक, इस टॉपिक पे देखना चाहते हो अगला वीडियो, उस टॉपिक का नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लगे पहुँचेंगे सारे।